सभी मरिया भक्तों को जो मरिया नाइट के इस एपिसोड को देखते हैं, उन सबों को हाथ जोड़कर जय यीशु। आज के इस एपिसोड में हम माँ मरियम ईश्वर के सबसे उत्तम सृष्टि के बारे में सुनेंगे, क्योंकि यीशु के विश्वासियों में हमेशा एक तर्क का विषय माँ मरियम बन गई है। माँ मरियम को कुछ लोग बहुत जोरदार से, बड़ी भक्ति से उनकी श्रद्धा भक्ति करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें तुच्छ मानते हैं, उन्हें अपने जीवन में आने के लिए भी नहीं देते हैं। प्रिय बंधुओं, मैं ये साबित करने के लिए कोशिश करूंगा और माँ मरियम की भक्ति सही है और जरूरी है, ये बताने के लिए प्रयत्न करूंगा। पवित्र वचन को ही मैं इसके लिए आधार मानकर आप लोगों के सामने ये प्रस्तुति देने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आइए हम माँ मरियम के आदर में प्रणाम मरिया बोलें। हम सब मिलकर प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। सबको पुनः जय यीशु। हमने अभी इस प्रार्थना में जो माँ मरियम के आदर में बोले गए हैं, उनसे विनती करते हुए उनके चरणों पर समर्पित की है। इसकी शुरुआत की बातों को हम देख सकते हैं। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, कृपा से परिपूर्ण मरियम, आपको प्रणाम। ये मेरी बात नहीं है या हम में से किसी की भी बात नहीं है, ये स्वर्गदूत के यानी प्रभु परमेश्वर की ओर से आए गैब्रिएल दूत के, जो ईश्वर के समक्ष उपस्थित रहने वाले 7 स्वर्गदूतों में से एक के कहना है, कथन है। ये इसीलिए इस तरह बताए गए क्योंकि कृपा से परिपूर्ण थी माँ मरियम और ईश्वर के सम्मुख एक आदरणीय व्यक्तित्व प्राप्त कर ली थी। ईश्वर की नजरों में माँ मरियम एक सर्वगुण संपन्न स्त्री या सृष्टि थी। प्रिय बंधुओं, मैं आप लोगों को वचन के शुरुआत से ही लेकर वचन के बीचों में से पवित्र बाइबल के बीच में से भी निकालकर आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। माँ मरियम हम सबों के आदर और श्रद्धा के, भक्ति के पात्र है, पात्र बनने लायक है, योग्य है। ईश्वर ने सृष्टि किया मनुष्यों को अपने रूप में, अपने सदृशता में सृष्टि की। ईश्वर के रूप, ईश्वर के आकार हम जानते हैं, वो आत्मा होने के कारण कोई सा भी आकार नहीं है। तो ईश्वर ने अपनी आत्मा देकर, अपनी ईश्वर देकर मनुष्य की सृष्टि की। ईश्वर आत्मा होने के कारण वो आत्मा का भाग, हिस्सा वो हमें प्रदान की। इसलिए संत याकूब अपने पत्र 4 अध्याय के 5वें वाक्य में कहते हैं, हम में समावेश किया हुआ ईश्वर के अंश यानी कि आत्मा, उसके लिए ईश्वर तीव्र रूप से आग्रह करते हैं, अभिलाषा करते हैं। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि ईश्वर के रूप में हमें सृष्टि किया, तो वो ईश्वर के आत्मा प्रदान करके हमें सृष्टि किया, यही बात है। ईश्वर के सदृश में यीशु मसीह थे और हमें ईश्वर के सदृश में बनाए गए। इसका मतलब यह है कि हम सब ईश्वर के पुत्र, एकलौते पुत्र यीशु मसीह के जैसे पुत्र पुत्रियां हैं, उनकी संतान है। तो ये दोनों बात हम में है। प्रभु ईश्वर की सृष्टि हर मनुष्य में है और इसको समझना और उसके अनुसार जीना और उसके अनुसार बनकर ईश्वर में एक होना, ईश्वर जैसे बनना ईश्वर की इच्छा थी।
संत यूहन्ना के पहले पत्र पहला अध्याय तीसरा वाक्य दूसरा तीसरा वाक्य में कहते हैं हम नहीं जानते कि हम क्या बनेंगे। पहले वाक्य में कहते हैं देखिए हम सब ईश्वर की संतान है, ईश्वर ने हमें प्रेम किया और हम संतान हैं। और उसके पश्चात कहते हैं कि हम सब ईश्वर जैसा बन जाएंगे। और इसके लिए एक सद उदाहरण के रूप में मां मरियम ईश्वर के सृष्टि कर्म के सबसे उत्तम सृष्टि हम मां मरियम में देखते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में 36वां वाक्य से हम देखते हैं मां मरियम कह डालती है आत्मा से परिपूरित होकर मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। और आगे 48वें वाक्य में मां मरियम कहती है क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। पुनः मैं उसको कहना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। दीन दास या दासों या दासियों पर नहीं, दीन दासी पर। मां मरियम अपने बुलाहट को पहचानते हुए पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर या भरपूर होकर ये कह डाली कि उसने अपने दासी पर, दीन दासी पर उसके विनम्रता देखो और उस दासी पर कृपा दृष्टि की है। और इसीलिए अब से यानी कि जब से मां मरियम को बुलाहट मिली ईश्वर की मां बनने का, ईश पुत्र की मां बनने का बुलाहट मिली, तब से वो सब पीढ़ियां मां को धन्य कहेंगे। प्रिय भक्तजनों, हम सब इसी के लिए यहाँ पर आज बैठे हैं। मां मरियम की को धन्य कहने, मां मरियम की स्तुति करने, मां मरियम को आदर सम्मान देने कि मां मरियम प्रभु में एक हो गई है और प्रभु की कृपा पात्री है। आइए हम मां मरियम के आदर में भजन के एक अंश को गाएं और मां मरियम की स्तुति करें। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, 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 हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, वरदानों की दायिनी, वरदानों की दायिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ,
दूंगी तू मोहिनी, दलितों की तू मोहिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, 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 माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। प्रिय भक्तजनों, जब हम मुक्ति के इतिहास को देखते हैं, हमें देखने को मिलता है एक ग्रेजुअल ग्रोथ, वृद्धि। मुक्ति के इतिहास में ईश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में, अपनी सदृशता में सृष्टि किया, परंतु हम देखते हैं मानव के पाप के कारण पतन हुए, और उस पतन के बाद उनके जो माहौल था, शांति के, सुख के, आनंद के, जिस उद्देश्य से और जिस ढंग से प्रभु ने बनाकर एदन वाटिका में रखा था, वो बिखर गए, दूर हो गए। और हम देखते हैं कि मानव कैसे, किस तरह ईश्वर से अलग होकर दूर होने लगे और अपने ही दुनिया में रहने लगे। जब मनुष्य ईश्वर से दूर हो गए, सब कुछ उनके विरुद्ध हो गए, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा, उन्हें दुख संकट झेलना पड़ा, वेदनाएं सहना पड़ा, परंतु ईश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। ईश्वर उसे अपनाने के लिए नियत समय पर अलग अलग रूप से प्रयत्न किया। हम देखते हैं मुक्ति के इतिहास में इब्राहिम से लेकर, हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के 12वां अध्याय से, जब इब्राहिम को बुलाया गया, मुक्ति के इतिहास के शुभारंभ हुआ। इब्राहिम जो निसंतान रहते थे और उन्हें संतान प्रदान की, और वहां से वंश शुरू हो गए। इस वंश को ईश्वर का बनाने के लिए ईश्वर ने उन्हें तैयार की। या इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 पुत्र, और 12 पुत्र में यूदा वंश में यीशु मसीह जन्म लिए, जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग था, जो ईश्वर था परंतु मनुष्य भी था। फिलिपियों के लिए लिखे गए पत्र के 2 अध्याय में हम देखते हैं, 6वां वाक्य से बताते हैं कि वो ईश्वर के बराबर थे, लेकिन विनम्र धारण करते हुए इस दुनिया में आए, मनुष्य के रूप धारण किए, एक सृष्टि मात्र बने। प्रिय बंधुओं, इसी तरह सृष्ट मानवों को ईश्वर का दर्जा दे दिया। अभी हमें मालूम है, यीशु के आने का मकसद यही था कि सबको, जो ईश्वर की संतान थी, उसको उसी स्थान मान देने का। संत लूकस के सुसमाचार में जहां पर जीनियोलॉजी के बारे में बताते हैं, वहां पर हम देखते हैं जीनियोलॉजी में आदम ईश्वर का पुत्र था, आदम ईश्वर का पुत्र था। तो मानव पुत्र यानी यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हम सबों को ईश्वर की संतान बनाने के लिए स्वयं को अर्पित किया, ईश्वर स्वयं इस दुनिया में आकर। तो इस आगमन के जरिए मां मरियम को सबसे पहला
शिष्य बनाए, भक्त बनाए, ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करने वाले सबसे उत्तम सृष्टि बनाए। प्रिय बंधुओं, पवित्र ईश्वर, अति पवित्र परमेश्वर इस दुनिया में जन्म लेने के लिए एक गर्भपात्र की जरूरत थी, एक स्त्री की जरूरत थी, और वो मां मरियम रही। हम जानते हैं मां मरियम इस तरह पवित्र किए गए क्योंकि ईश्वर के आगमन से ही वो पवित्र हो गए। उसे हम कैसे अनादर कर सकते हैं? जो ईश्वर ने पवित्र किया वो हमेशा पवित्र है, क्योंकि ईश्वर स्वयं पवित्र है। और वो पवित्र ईश्वर जब कुंवारी मरियम के कोख में आए तो कुंवारी मरियम परिपूर्ण रूप से पवित्र हो गए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गए। इसीलिए ईश्वर की योजना पूर्ण रूप से मां मरियम में पूर्ण हुए, क्योंकि मां मरियम ईश्वर के पुत्र के रूप में थे, या सदृशता में, ईश्वर के सदृशता में थे, और ईश्वर का रूप जो आत्मा स्वयं है वो मां मरियम में परिपूर्ण रूप से आगे और एक हो गए। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मिले। तो मां मरियम ऐसी एक सृष्टि है जिसमें ईश्वर की योजना पूर्ण रूप से सार्थक हुए। प्रिय बंधुओं, इसीलिए उनमें से जन्म लिए यीशु मसीह हमारे लिए एक अनुग्रहदायक बन गए, और उनके जरिए मां मरियम भी एक अनुग्रहदायिनी बन गए। इसीलिए हमने अभी इस गीत में गाएं, वरदानों की दायिनी, हर मानव की सहायनी। ये वरदान उन्हें कैसे प्राप्त हुआ हमने देखा, और हम देखते हैं कुरिन्थियों के लिए लिखे गए पत्र के पहले पत्र के 12वां अध्याय में वरदानों के बारे में जब कहते हैं, ये वरदान, ईश्वर के वरदान सारे वो एक दूसरे के लिए उपयोग में लेने के लिए, कलीसिया की पुष्टि के लिए, या सबको बढ़ावा देने के लिए, दूसरों के लिए हैं। मां मरियम वो वास्तविक रूप में आज अपने द्वारा प्राप्त वरदान को दूसरों के उपयोग में लेते हैं, इसलिए वो वरदायिनी बनती है और सहायक बन जाती है। इसीलिए हमने गाए, मां मरियम वरदायिनी है, सब मानव की सहायनी। प्रिय बंधुओं, आइए हम इसको पुनः एक और बार गाते हुए मां मरियम की भक्ति करें। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, 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 हर मानव की सहायनी, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, वरदानों की दायिनी, वरदानों की दायिनी, हर मानव की सहायनी, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायनी, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी
माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.